आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाज़रीन, मैं हूं नवीद अंजुम। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का बड़ा एक्शन। टैक्स चोरी रोकने के लिए शहर में कायम किया गया खुसूसी वार रूम। 20,000 जायदादों की होगी अज़सरे नौ पैमाइश। माहाना 20 करोड़ के नुकसान पर काबू पाने की तैयारी। खुद टैक्स भरने वालों को मिलेगी 10% की रियायत। MIM कारपोरेटर मतीन पटेल को दी गई म्यूनसिपल नोटिस पर सियासत गर्म। अपोजिशन लीडर समीर साजिद बिल्डर का इंतजामिया पर संगीन इल्जाम। कारपोरेशन की नोटिस को करार दिया गैर कानूनी और जानिबदाराना। इंतकामी कार्रवाई बंद करके कानून के दायरे में काम करने का इंतजामिया को दिया मशवरा। हवाई सफर की हिफाजत के लिए पुलिस कमिश्नर का बड़ा हुक्म। एयरपोर्ट के 15 किलोमीटर के दायरे में लेजर और बीम लाइट्स पर मुकम्मल पाबंदी। पायलटों की तवज्जो भटकने और हादसात के खतरे के पेश नज़र लिया गया फैसला। खिलाफ वर्जी करने वाले हाल मालिकान और ऑर्गेनाइजर पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई। और शिवाजी नगर अंडरपास का अधूरा काम शहरियान के लिए बना दर्द सर। लोहे की कमान लगाने के लिए की गई खुदाई ने बढ़ाई ट्रैफिक की मुश्किलात। गुज़िश्ता 3 दिनों से काम बंद होने पर अवाम में शदीद नाराजगी। रेलवे और महकमा तामीरात से फौरी काम मुकम्मल करने और ट्रैफिक बहाल करने का किया गया मुतालबा। अब खबरें तफसील से। शहर की हज़ारों जायदादें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के टैक्स नेट से बाहर हैं। अब इंतज़ामिया ने इन तमाम जायदादों की अज़सरे नौ पैमाइश और सर्वे करने का एक बड़ा फैसला लिया है। वाज़ेह हो कि औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के रिकॉर्ड में तकरीबन 3,20,000 जायदादें दर्ज हैं, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर जायदादों पर सालाना टैक्स 1,000 रुपये से भी कम है। 20 सालों में शहर में कई नई तामीरात हुई हैं। इसके अलावा कई घरों की मंजिलें बढ़ाई गईं, लेकिन उनका टैक्स पुराने हिसाब से ही लिया जा रहा है। इससे 20 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। कारपोरेशन के लिए अब इंतज़ामिया ने एक वॉर रूम कायम किया है और मुलाजिमीन को घर घर जाकर पैमाइश करने की हिदायत दी है। डिप्टी कमिश्नर विकास निवाड़े का कहना है कि इस मुहिम से कारपोरेशन की आमदनी में बड़ा इजाफा होगा और माली खसारा कम होगा। जो शहरी खुद से टैक्स भरेंगे उन्हें 10% की रियायत भी दी जाएगी। सेवन हिल इलाके में तजावुज़ात हटाने की कार्रवाई के हवाले से सोशल मीडिया पर गलत वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने सख्त रुख इख्तियार करते हुए मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया है। आयार है कि गुज़िश्ता हफ्ते सेवन हिल से शाहनूर मियाँ दरगाह के दरमियान म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तजावुज़ात को हटाया था। इस दौरान एक माजूर खातून की वीडियो सोशल मीडिया पर गलत तरीके से वायरल की गई, जिसमें यह दावा किया गया कि कॉरपोरेशन ने एक गरीब खातून पर जुल्म किया है। ताहम म्यूनसिपल कमिश्नर अमोल येड़गे ने जब खुद इस मामले की जांच की तो हकीकत कुछ और ही निकली। मालूम हुआ कि उस खातून का मटके बेचने का कारोबार से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है और वो भीख मांगकर गुजारा करती है। कारपोरेशन को बदनाम करने के लिए कुछ शरपसंदों ने इसका इस्तेमाल किया। अब इंतज़ामिया ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रही है। दूसरी तरफ कमिश्नर ने इंसानियत का सबूत देते हुए उस खातून को कारपोरेशन की माहाना इमदादी स्कीम में शामिल करने का हुक्म दिया है, जिससे उसे 3,500 रुपये माहाना इमदाद मिलेगी। जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने शहर में बड़ी कार्रवाई करते हुए 40 से ज़ायद गैर कानूनी तामीरात को मिसमार कर दिया है। ताहम पुलिस नफरी न मिलने से दूसरे दिन ये मुहिम रोक दी गई। शहर जालना में ट्रैफिक के बढ़ते हुए मसाइल को देखते हुए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने सख्त रुख इख्तियार करते हुए गरीब शाह बाजार और बस स्टैंड के आसपास फुटपाथों पर लगी दुकानें और शेड JCB की मदद से हटा दिए हैं। इस कार्रवाई से सड़कें कुशादा हो गई हैं और शहरियान ने सुकून का सांस लिया है। ताहम मुहिम के दूसरे दिन पुलिस फौरी दस्तयाब न होने की वजह से कार्रवाई रोकनी पड़ी। डिप्टी कमिश्नर त्र्यंबक कामड़े ने शहरियान को वार्निंग दी है कि वो खुद अपने तजावुज़ात हटा लें, वरना कारपोरेशन सख्त कार्रवाई जारी रखेगा। इंतज़ामिया का कहना है कि जब तक अहम सड़कें साफ नहीं हो जाती ये मुहिम यूं ही जारी रहेगी। साधारणतः जालना शहर महानगरपालिके अंतर्गत अतिक्रमणाची मोहीम आपण सध्या हाती घेतली असून माननीय आयुक्त महोदय यांच्या आदेशानुसार सदर मोहीम हाती घेतली असून त्याचाच एक भाग म्हणून आपण सर्वप्रथम गरीब शाह बाजार येथील जवळपास 15 ते 20 दुकानं हे मुख्य नाल्यावरती ते होते वसलेले
तर त्या ठिकाणी आपण त्यांना इंटिमेट करून ते सदरचं अतिक्रमण निष्कासित केलेलं आहे. तसेच बसस्टँडच्या समोरील दुतर्फा बाजूने जे कोणी अतिक्रमण नाल्यावरती होते तर ते साधारणतः अशी टोटल 40 असे अतिक्रमणं आपण ते निष्कासित केलेले आहेत. तर या अतिक्रमणाचा भाग म्हणून मनपातर्फे आम्ही आयुक्त महोदय यांच्यातर्फे असं आवाहन करतोय जालना शहरातील नागरिकांना की त्यांचं कोणतंही अतिक्रमण जर असेल रस्त्यावर किंवा नालीवर तर ते अतिक्रमण त्यांनी स्वतःहून काढून घ्यावं व मनपा प्रशासनास सहकार्य करावे असे जालना शहर महानगरपालिकेतर्फे आम्ही आवाहन करत आहोत. सदरची ही मोहीम सातत्यानं चालू राहणार आहे. शहरातील प्रत्येक भागात वेगवेगळ्या ठिकाणी ही मोहीम चालू असेल. आज एक साधारणतः दुपारून ती चालू होईल. थोडंसं पोलीस बंदोबस्ताचा एक विषय आहे. नाही, यासाठी आपण एक अतिक्रमणाचं पथक बनवलेलं आहे की त्या ठिकाणी ते पथक 12 तास कंटिन्यू त्या ठिकाणी कारवाई करत राहणार आहे. औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से मतीन पटेल को दी गई नोटिस पर अपोजिशन लीडर समीर साजिद बिल्डर ने इस कार्रवाई को गैर कानूनी और जानिबदाराना करार देते हुए इंतज़ामिया पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। अपोजिशन लीडर का मुतालबा है कि इंतकामी सियासत बंद करके कानून के मुताबिक काम किया जाए। ये नोटिस इलीगल है, ये नोटिस गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट का साइटेशन है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइड किया है महानगर पालिकाओं को कि 15 दिन की मुद्दत आपको देना है किसी भी घर तोड़ने के लिए, और वो 15 दिन की मुद्दत के अंदर अगर वो सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं देते हैं, नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता, तब जाके आप घर तोड़ सकते हैं। 3 दिन की नोटिस देना गैर कानूनी है। और आज सुबह में ही मतीन पटेल के घर वालों ने एनक्रोचमेंट ड्राइव के पास ले जाकर उनका जवाब दे दिया है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि 15 दिन का टाइम उनको दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट के साइटेशन की कॉपी भी साथ में लगाई गई है। पण याच्यामध्ये एक मुद्दा असा आहे की हे सगळं बेकायदा असेल तर त्यांचं नगरसेवक पद याच्यामधून जाणार असं आता सांगितलं जाते आणि तसं महापौर देखील म्हटले आहेत। नहीं, महापौर साहब क्या जज हो गए क्या कि महापौर साहब जो है तो कानून के ऊपर हो गए? भाई देखिए, मतीन पटेल का अगर घर इलीगल भी है वो डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा, उसके बाद में मामला कोर्ट के अंदर जाएगा, प्रूफ होगा। अगर वो गिल्टी प्रूफ हो गया कोर्ट से तो बिल्कुल उसकी सदस्यता भी जा सकती है और घर भी टूट सकता है। बात सब ठीक है ना, मगर मतीन पटेल को चुन के देने वाले ना महापौर साहब है, ना बीजेपी है और ना ही ये गोदी मीडिया है जिसने मतीन को चुन के दिया। मतीन को चुनकर देने वाली 50,000 से ज़्यादा पब्लिक है जो नारेगांव, मसनतपुर, बिजवाड़ी, पावरलूम के लोग हैं। ये कहीं ना कहीं इस तरीके की दादागिरी और गुंडागिरी करके आप जो है तो 50,000 लोगों का अपमान कर रहे हैं जिन लोगों ने उनको चुनकर दिया है। पण ह्या सगळ्या जी सुरुवात झाली तर त्याच्यामध्ये जी निदा खान है त्यांना त्यांनी आश्रय दिला है, त्याच्यामुळे हे सगळं सुरू भाई हमको क्या लेना देना निदा खान से, और हमको क्या लेना देना किसने किसको आसरा दिया? आप ये जो है तो गवाही देते हैं क्या कोर्ट में चल के कि जो है तो निदा खान को आसरा जो है तो मतीन पटेल ने दिया है? जब आप ये चीज़ कर नहीं सकते तो आप आरोप प्रत्यारोप क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, अगर पुलिस ने किया है तो पुलिस कोर्ट के अंदर वो सारी चीज़ें जो तो प्रूफ करेगी ना। एक बार पुलिस जो है तो कोर्ट के सामने प्रूफ कर दे, कोर्ट फैसला सुना दे, उसके बाद आप और हम खड़े रहेंगे ना, और बिल्कुल तब जो है तो बात करेंगे। आम्ही म्हणत नाही येते त्यांना पोलिसांनी सह आरोपी केलाय, त्याच्यामुळे हा मुद्दा तो पुलिस ने सह आरोपी कर दिया तो सिद्ध हो गया क्या? हाँ, पुलिस क्या जज है क्या? पुलिस जो है तो ये सारी चीज़ें कोर्ट के अंदर रखेगी, कोर्ट निर्णय लेगा ना कौन सही है और कौन गलत, और अगर कोर्ट निर्णय दे देगा तो हम भी उसका आदर करेंगे ना। आज आप क्यों जो है तो फैसला सुना दे रहे? आप पूरा मीडिया पूरा बीजेपी लग गया उसके पीछे। अरे भाई ठीक है ना, ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ आप फुलफिल तो होने दीजिए, उसके बाद अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो बिल्कुल हम खुद आपके साथ खड़े रहेंगे और बोलेंगे ये गलत है बोल के, मगर ड्यू प्रोसीजर लॉ प्लीज़ फॉलो होने दीजिए आप। शेवटचा प्रश्न आहे की हे सगळं कोणाला खुश करण्यासाठी सगळं प्रक्रिया हे सगळं जो है तो बीजेपी RSS की जो है तो लॉबिंग आहे, हे सगळं जो है तो औरंगाबाद शहर के अंदर हमारे मुसलमानों का, हिंदुओं का किस तरीके से दिल को मैला किया जाए, किस तरीके से एक अच्छा जो माहौल है उसको ख़राब किया जाए। मैं बीजेपी और शिवसेना के तमाम लोगों से कह रहा हूँ, आने वाले 3 साल कोई इलेक्शन नहीं है, छोड़िए ना ये फालतू चीज़ें, हिंदू मुस्लिम इसने ये करा उसने वो किया, चलो हम मिलकर हमारे शहर का डेवलपमेंट करते हैं ना। आप और हम डेवलपमेंट करने के लिए चुन के आए हैं, इसको उसको खुश करने के लिए और शहर का माहौल ख़राब करने के लिए नहीं आए। नासिक का मामला है, नासिक की पुलिस देखेगी और जो आरोपी हैं उनके ऊपर बिल्कुल जो तो कायदेशीर कार्रवाई होगी और होना भी चाहिए। हम समर्थन करते हैं कार्रवाई होने का, हम समर्थन करते हैं पुलिस का, हम समर्थन करते हैं लॉ का,
मगर यहाँ पर जो है तो कहीं ना कहीं प्रोसीजर ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया जा रहा और मीडिया के ज़रिए से ये साबित करने की कोशिश की जा रही कि ये सही है और वो गलत है, जबकि मीडिया का काम हकीकत बताना है। आप हकीकत बताओ, आप क्यों साबित करने के लिए लग जा रहे कि भाई ये इसका आरोपी है और वो उसका साथी है? कोई हम किसी के साथी नहीं है, हम हमारे शहर से मोहब्बत करने वाले, लॉ को फॉलो करने वाले लोग हैं और बिल्कुल ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ हम फॉलो करेंगे। राणे जे आहेत ते राण्यांचं एक स्टेटमेंट आलं आहे, त्यांनी असदुद्दीन ओवैसी जी तुमच्या पक्षाचे अरे ये बीजेपी के चुल्ले पिल्ले निकले हुए है। त्यांनी तुमच्या सर्वांना ओसामा बिन लादेनची पदवी दिली है। नहीं, ये चिल्ले पिल्लों का काम ही है भाई। ये बोल देने से कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? कौन है, कौन सुनने वाले उसकी बात? इतना सा है पूरी जो है तो उसके पीछे जो है तो पूरा फोर्स लेके घूमता, खुद जो है तो अगर होते आवाम के बीच में तो ये मामला नहीं होते। नीतीश राणे के ताल्लुक से एक बात समझ लो, इसको जो है तो बीजेपी ने छोड़ कर रखी है उसको, और एक जो है तो अहमदनगर की छमक छल्लों को, ये लोग का काम ही अनाप शनाप उठना, मीडिया के सामने बकवास करना और जो है तो हमारे स्टेट का, हमारे शहर का जो है तो एक धार्मिक भावनाओं को भड़काना। किसको खुश करने के लिए कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं सब? अरे भाई डेवलपमेंट की बात करो, हमारे मोहब्बत की बात करो, हमारे हिंदू मुस्लिम एकता की बात करो, गंगा जमनी तहजीब को किस तरीके से हम सेकंड फेज तक लेके जा सकते उसके ऊपर बात करो। कौन ओसामा बिन लादेन, हमारा क्या लेना देना उससे? तुम्हारा लेना देना हो सकता नीतीश राणे उससे, हमारा लेना देना भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर से है। हमारा लेना देना जो तो छत्रपति शाहू महाराज से है, छत्रपति शिवाजी महाराज से है, हम उनके अनुयायी हैं। ये बकवास करना इसके उसके क्या है? इसमें कोई दम नहीं, कोई मज़ा नहीं है बातों में। औरंगाबाद के श्योर बंगला इलाके में अलसुबह आग लगने से कोहराम मच गया। एक गैरेज से शुरू होने वाली आग ने 10 दुकानों को अपनी जद में ले लिया, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। पीर की सुबह जब लोग गहरी नींद में थे, श्योर बंगले के सरकारी गेस्ट हाउस के सामने वाक़े एक गैरेज में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने पड़ोस के होटलों और दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। मकामी शहरियान ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन शोले इस कदर बुलंद थे कि काबू पाना मुश्किल हो गया। इत्तला मिलते ही श्योर पुलिस ने औरंगाबाद और वैजापुर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को तलब किया। 1 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया, जिसकी वजह से दीगर कई दुकानें तबाह होने से बच गईं। इस हादसे में सुरेश तूपे, नंदू जाधव और कांतिलाल राजपूत समेत कई ताजिरों का लाखों का सामान जलकर राख हो गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम ताजिरों को बड़ा माली नुकसान हुआ है। एमएलए रमेश बोरनारे ने जाए वक़ुआ का दौरा करके नुकसान का जायज़ा लिया। नाज़रीन, शहर में पानी की शदीद किल्लत के ख़िलाफ़ अब आवाज़ उठने लगी है। इस ज़िमन में इस्लाम पार्टी ने म्यूनसिपल कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश करते हुए शहर के सुस्त रफ्तार वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर सख्त सवालात उठाए हैं। आइए जानते हैं तफसीली रिपोर्ट। नाज़रीन, औरंगाबाद शहर की वाटर सप्लाई स्कीम इस वक्त इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। इस्लाम पार्टी की जानिब से इंतजामिया को पेश की गई दरख्वास्त के मुताबिक शहरियान को हर 10 से 13 दिनों बाद पानी मिल रहा है, जो कि एक संगीन मसला बन चुका है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2021 में GVPR इंजीनियरिंग नामी कंपनी को शहर में पाइपलाइन बिछाने का ठेका दिया गया था। मंसूबे के तहत शहर में 54 पानी की टांकियां तामीर होनी थीं, लेकिन अफसोस के अब तक सिर्फ 10 से 12 टांकियां ही मुकम्मल हो सकी हैं। यही नहीं, पूरे शहर में 2000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने का हदफ तय था, मगर अब तक मुश्किल से 1100 से 1200 किलोमीटर का ही काम पूरा हुआ है। पुराने शहर औरंगाबाद में 700 किलोमीटर का काम अब भी बाकी है, जिसकी वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। पार्टी ने म्यूनसिपल कमिश्नर से मुतालबा किया है कि शहर के हर शहरी को कम अज कम हर 2 दिन में पानी फराहम किया जाना चाहिए। साथ ही दलित बस्तियों और स्लम इलाकों में पाइपलाइन का काम तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए और वहां पानी का सालाना टैक्स सिर्फ 1200 रुपये मुकर्रर किया जाए, ताकि गरीब तबके को राहत मिल सके। अरे सत्ताधारी कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। अरे विपक्ष के नेता कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो। अरे शहर वासियों को पानी दो, पानी दो, पानी दो। अरे पानी दो, पानी दो, शहर वासियों को पानी दो, पानी दो, पानी दो। अरे सत्ताधारी कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। अरे सत्ताधारी कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। अरे विपक्ष जनता ने लोगों को चुन के दिए। देखिए, चाहे जनता ने बीजेपी को चुन के दी, शिवसेना को दी, MIM को दी,
तो वो लोगों ने देखना चाहिए कि ये सिर्फ सभागृह के अंदर तमाशे कर रहे, काम नहीं कर रहे, पानी के इश्यू के ऊपर बात नहीं कर रहे, जो सबसे बड़ा इश्यू उसके ऊपर बात नहीं कर रहे। तो इसका साफ मतलब है कि जनता के इश्यू से इनको कोई लेना देना नहीं है, जनता की परेशानियों से इनको कोई लेना देना नहीं है। और मैं तो तमाम मतदाताओं को कह रहा हूँ कि अपने अपने कारपोरेटरों के गिरेबान पकड़ो, उनसे कहो कि पानी का रेट डबल कैसा हुआ, पानी जो 8 दिन में आ रहा था 13 दिन में कैसा हुआ, और पानी के लिए इतनी सुस्त रवि से काम क्यों चला। औरंगाबाद एयरपोर्ट के गिरदोनवाह में परवाज़ों की हिफाजत के पेश नज़र लेज़र और बीम लाइट्स के इस्तेमाल पर इंतज़ामिया ने सख्त पाबंदी आयद कर दी है। खिलाफ वर्जी पर अब सीधा FIR दर्ज होगी। औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार ने परवाज़ों की हिफाजत के पेश नज़र एक अहम हुक्म जारी किया है। एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर के दायरे में वाक़े फार्म हाउसेज, शादी हॉलों और अवामी तकरीबात में लेज़र और बीम तक पाबंदी लगा दी। ये पाबंदी 5 जुलाई 2026 तक लागू की गई है। दरअसल इन तेज़ रोशनियों की वजह से पायलटों की तवज्जो भटक जाती है, जिससे लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान बड़े हादसे का खतरा रहता है। ये हुक्म भारतीय शहरी तहफ़्फ़ुज़ 163 की दफ़ा के तहत किया गया है। अगर कोई शादी हॉल मालिक या ऑर्गेनाइज़र इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जालना में ट्रैफिक कवानीन की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने खुसूसी मुहिम शुरू की है और शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। शहर जालना के मोतीबाग रोड और दीगर अहम मकामात पर ट्रैफिक पुलिस ने नाकाबंदी करके गाड़ियों की तलाशी शुरू की है। खास तौर पर उन गाड़ियों पर कार्रवाई की जा रही है जिन पर ब्लैक फिल्म लगी है, काली फिल्म गायब है या जो सवार हेलमेट नहीं पहन रहे हैं। ट्रैफिक इंस्पेक्टर सुरेश ओनौने ने शहरियान से अपील की है कि वो अपनी हिफाजत के लिए हेलमेट का इस्तेमाल करें और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। पुलिस का कहना है कि ये मुहिम शहर में हादसात को कम करने और नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए की जा रही है। सध्याची नाकाबंदी माननीय नवीन आलेले SP साहेब श्री तेगबीर सिंग यांच्या आदेशांवर चालू आहे। ही नाकाबंदी दुपारी 4 वाजल्यापासून संध्याकाळी 8 वाजेपर्यंत मोतीबाग येथे करण्यात येणार आहे। सदर नाकाबंदीमध्ये ट्रिपल सीट, विदाऊट हेल्मेट, विदाऊट नंबर प्लेट आणि ड्रंक अँड ड्राईव्ह याच्यासाठी आम्ही कॉन्सन्ट्रेट केलेले आहे। शासनाकडून जे आलेलं आहे की रस्ते अपघात कमी करण्यासाठी मेन फोकस हा हेल्मेट आणि ड्रंक अँड ड्राईव्हवर आमचा राहणार आहे। नेहमीसाठी म्हणजे 2-3 दिवसापासून कंटिन्यू चालूच आहे नाकाबंदी। फक्त आज मी स्वतः वैयक्तिक हजर राहून मोठ्या प्रमाणामध्ये कारवाई करण्यात चालू आहे। त्यामध्ये आपण कोणकोणत्या वाहनधारकांवरती कारवाई करणार? मोटरसायकल असेल, काळे काचा लावलेले 4 व्हीलर असतील किंवा ट्रंक अँड ड्राईव्ह मध्ये 4 व्हीलर असतील, 2 व्हीलर असतील त्यांच्यावर कारवाई करत आहोत आणि विदाऊट हेल्मेट घातलेले 2 व्हीलरवर। नागरिकांना काय आवाहन? नागरिकांना याद्वारे आपल्याद्वारे एकच आवाहन करू इच्छितो, अपघात टाळण्यासाठी आपण हेल्मेट वापरावे, वाहतुकीच्या नियमांचे पालन करा आणि दारू पिऊन वाहन चालवू नका। त्यामुळे आपला व आपल्या कुटुंबाला कोणत्या प्रकारची हानी होणार नाही याची आपण सर्वांनी काळजी घ्यावी। जालना में इस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई जब खुद ही बीजेपी के मेयर और डिप्टी मेयर ने अपनी ही इंतज़ामिया के खिलाफ म्यूनसिपल कमिश्नर को मुतालबात का मेमोरेंडम पेश किया। वाज़े हो कि जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बीजेपी की हुकूमत होने के बावजूद मेयर और डिप्टी मेयर को अवामी मसाइल के लिए कमिश्नर के पास जाना पड़ रहा है। इस वाक़े ने शहर की सियासत में खलबली मचा दी है। अपोजिशन ने सवाल उठाया है कि क्या इक़्तिदार में रहने वालों का इंतज़ामिया पर कोई कंट्रोल नहीं है। बीजेपी ओहदेदारान ने शहर के मुख्तलिफ मसाइल को लेकर कमिश्नर से मुलाकात की। इस पर शिवसेना के अपोजिशन लीडर कमलेश खरे ने सख्त तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी के लीडर इंतज़ामिया के सामने बेबस हो चुके हैं और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। सर्वात प्रथम हे पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये पहिल्यांदा घडलेलं आहे। हे हास्यास्पद आहे की एक सत्ताधारी पक्ष आयुक्तांच्या कॅबिनला गेलेले आहे ते मागण्या करण्यासाठी। पहिलं तर आपल्याला त्यांनी असं केलं नाही पाहिजे की सत्ताधाऱ्यांचं काम असतं आदेश देणं, मागण्या करणं नसतं। आणि दुसरं जे काम आहे ते यांनी 29 मागण्या जे आयुक्त मॅडमकडे केली ते 29 मागण्या असे आहे की जालना शहरामध्ये पूर्ण मूलभूत सोयीसुविधांचे जेवढे विभाग आहे तेवढ्या विभागाची त्यांनी मागणी केली। म्हणजे लोकांचे त्यांच्याकडून काही जे अपेक्षेने लोकांनी त्यांना निवडून दिले ते काहीच काम त्यांच्याकडून होत नाही हे असं स्पष्ट झालेले आहे। आणि ते आता प्रशासनाच्या शरणी गेलेले आहेत आणि त्याला खुर्चीवर बसण्याचा काही नैतिक अधिकार राहिलेला नाही। त्यांनी
स्वतःचा आता राजीनामा देऊन टाकायचा आणि ज्यांनी काही काम केले नाही त्यांनी आता मान्य करायचं. लोकांमध्ये अशी चर्चा जर सत्ताधारी जर निवेदन देत असेल तर मग विरोधकांनी काय करायचं, तुम्ही काय करायचं? ते निवेदन आणि मागण्या करण्याचा अधिकार मागण्या करण्याचं काम विरोधी पक्षाचं असतं, सत्ताधारीचे नसतं. त्यांना आता हेच कळे ना की सत्ताधारी कोण आणि विरोधी पक्ष कोण. आता लोकांना असा प्रश्न पडलेला आहे. शहर के शिवाजी नगर अंडरपास की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रहीं। अब लोहे की कमान नस्ब करने के लिए की गई खुदाई शहरियान के लिए नया दर्द-ए-सर बन गई है। वाज़ेह हो कि शिवाजी नगर अंडरपास की हालत अब आवाम के लिए दर्द-ए-सर बनती जा रही है। महकमा तामीरात आम्मा ने यहाँ लोहे की नई कमान नस्ब करने का काम शुरू किया था, जिसके लिए कंक्रीट की दीवारें तोड़ी गईं, लेकिन गुज़िश्ता 3 दिनों से काम मुकम्मल तौर पर बंद पड़ा है, जिसकी वजह से रास्ता तंग हो गया है। इस मुकाम पर सिर्फ बैरिकेडिंग की गई है, जिसके बाइस ट्रैफिक जाम की संगीन सूरत हाल पैदा हो रही है। रेलवे महकमा निकासी आब के निज़ाम की जांच कर रहा है ताकि बारिश में यहाँ पानी जमा न हो, लेकिन अधूरे काम ने राहगीरों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है और रात के वक्त हादसात का ख़तरा भी बढ़ गया है। शहरियान ने मुतालबा किया है कि इंतज़ामिया सुस्ती छोड़कर इस काम को फौरी तौर पर मुकम्मल करे। शादियों के सीज़न और गर्मियों की छुट्टियों की वजह से जालना बस स्टैंड पर मुसाफिरों का ज़बरदस्त रश देखा जा रहा है। बसों में जगह पाने के लिए मुसाफिरों को सख्त जिद्दोजहद करनी पड़ रही है। आजकल शादियों का सीज़न है। 15 मई से धोंडा महीना शुरू हो रहा है, जिसकी वजह से शादियां उरूज पर हैं। 14 मई से शादियों के बहुत से मुहूर्त है, इसीलिए लोग बड़ी तादाद में सफ़र कर रहे हैं। जालना बस स्टैंड का हाल ये है कि बस आते ही मुसाफिरों की भीड़ लग जाती है। लोग खिड़कियों से रुमाल फेंककर सीटें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। गर्मियों की छुट्टियों की वजह से खानदान के खानदान बाहर जा रहे हैं, जिसकी वजह से बसों में तिल धरने की तक जगह नहीं है। मुसाफिरों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सख्त जिद्दोजहद करनी पड़ रही है। सिडको पुलिस स्टेशन की हदूद में चोरों का हौसला बढ़ गया है। जाधववाड़ी मोंडा इलाके में गुज़िश्ता रात चोरों ने 2 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों का माल हड़प लिया। जाधववाड़ी मोंडा इलाके में गुज़िश्ता रात चोरों ने जमकर हंगामा किया। मार्केट कमेटी के पीछे वाक़े शिव कृपा इंटरप्राइजेज और वरद ट्रेडिंग कंपनी के ताले तोड़कर चोर अंदर दाखिल हुए और नकदी समेत दीगर कीमती अशिया ले उड़े। सुबह जब दुकानदार अपनी दुकानें खोलने पहुंचे तो उन्हें चोरी का इल्म हुआ। इस वाक़े के बाद इलाके के ताजिरों में खौफ और हिरास फैल गया है। सिडको पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया और नामालूम चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अब CCTV फुटेज के जरिए मुल्जिमान की तलाश में लगी हुई है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बड़ा एक्शन। टैक्स चोरी रोकने के लिए शहर में कायम किया गया खुसूसी वार रूम। 20,000 जायदादों की होगी अज़सरे नौ पैमाइश। माहाना 20 करोड़ के नुकसान पर काबू पाने की तैयारी। खुद टैक्स भरने वालों को मिलेगी 10% की रियायत। MIM कारपोरेटर मतीन पटेल को दी गई म्यूनिसिपल नोटिस पर सियासत गर्म। अपोजिशन लीडर समीर साजिद बिल्डर का इंतजामिया पर संगीन इल्जाम। कारपोरेशन की नोटिस को करार दिया गैर कानूनी और जानिबदाराना। इंतकामी कार्रवाई बंद करके कानून के दायरे में काम करने का इंतजामिया को दिया मशवरा। हवाई सफर की हिफाजत के लिए पुलिस कमिश्नर का बड़ा हुक्म। एयरपोर्ट के 15 किलोमीटर के दायरे में लेजर और बीम लाइट्स पर मुकम्मल पाबंदी। पायलटों की तवज्जो भटकने और हादसात के खतरे के पेश नज़र लिया गया फैसला। खिलाफ वर्जी करने वाले हाल मालिकान और ऑर्गेनाइजर पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई। और शिवाजी नगर अंडरपास का अधूरा काम शहरियान के लिए बना दर्द-ए-सर। लोहे की कमान लगाने के लिए की गई खुदाई ने बढ़ाई ट्रैफिक की मुश्किलात। गुज़िश्ता 3 दिनों से काम बंद होने पर अवाम में शदीद नाराजगी। रेलवे और महकमा तामीरात से फौरी काम मुकम्मल करने और ट्रैफिक बहाल करने का किया गया मुतालबा। इसी के साथ NCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।